दिस इज नॉट अ ज्ञान चैनल। सो मैंने पॉडपी तब स्टार्ट किया था जब मैं रेस्टलेस थी। एग्जाम सेंटर से 50 मीटर पहले मेरी एक्टिवा के ब्रेक्स फेल हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट आफ्टर दिस पॉइंट, कि मैं पीछे नहीं जा सकती इस पॉइंट पे। दैट वाज वेरी क्लियर टू मी। माइंड वाज दैट लेवल नम। आई डिडंट क्लियर माय पेपर। उसके पीछे उस इंसान ने कितना हार्ड वर्क करा शायद वो नहीं दिखाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉडपी। Today's episode is a very different one क्योंकि यहाँ आज कोई गेस्ट नहीं आने वाला है। आज मैं ही गेस्ट हूँ, मैं ही होस्ट हूँ। So welcome to this Q&A session with me, जहाँ हम बात करेंगे कि why Podpee, when Podpee, what is Podpee? So generally मैं जब भी बाहर जाती हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ started something, या मैं WhatsApp पे उन्हें follow भेजती हूँ messages about this podcast. People ask me what is Podpee, why Podpee, तुमने क्यों चालू करा है, तुम क्या बताना चाहती हो 20-22 साल के बच्चों को दिखा के? So I have curated all the questions जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने पूछे या जो मेरी पोस्ट के ऊपर आए, एंड आई ट्राई कि मैं आज उन सबका जवाब दे सकूं आपको। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सबका क्वेश्चन ये है पॉडपी है क्या, व्हाई पॉडपी? सो माय आंसर टू दिस इज पॉडपी मींस पीपल ऑन डिफिकल्ट पाथ्स, राइट? पॉडपी एक पॉडकास्ट चैनल नहीं है। इट्स अ चैनल वेर इन वी टॉक टू पीपल जिनकी स्टोरीज बहुत रियल है, जिनकी स्टोरीज में स्ट्रगल है, जिनकी स्टोरीज इंस्पायरिंग है, जो लोग हर दिन इवन आफ्टर सेटबैक्स और एनीथिंग हर दिन दे प्लान देयर डे, वो उठते हैं और अपने काम पे जाते हैं या अपने बिजनेस पे वर्क करते हैं, अपने स्टार्टअप पे वर्क करते हैं। दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर ड्रीम्स एंड गोल्स एवरी डे, रेस्ट असाइड वॉट एवर इज हैपनिंग, राइट? Coming towards the next question also, which is कि आपने पॉडपी क्यों चालू करा? So this is a very interesting one actually. मैंने पॉडपी इसलिए चालू नहीं करा था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कहीं पहुंच गई थी एंड आई वाज लाइक कि ओह नाउ आई वांट टू गिव यू ज्ञान। दिस इज नॉट अ ज्ञान चैनल, राइट? सो मैंने पॉडपी तब स्टार्ट किया था जब मैं रेस्टलेस थी, कंफ्यूज थी, क्वेश्चन मार्क में जी रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या है। मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट आफ्टर दिस। सो द स्टोरी बिहाइंड दिस, आई थोड़ा सा बिहाइंड चलते हैं, थोड़ा सा बैक में जाके आई। सो मैंने मेरी जॉब छोड़ के एयरफोर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा था एंड मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी एंड आई वाज स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स, 200, 180 प्लस 200 तक कंटिन्यू फॉर मोर देन अ मंथ। आई वॉज प्रिटी श्योर मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर थे, कंसिस्टेंसी थी, माई टीचर्स वर प्रिटी श्योर फॉर दैट मैटर। एंड द डे केम, मेरा पेपर का डे आया, दैट वॉज 23rd Feb। मैं पेपर देने गई, इट वॉज 37 किलोमीटर्स, आनंद मेरा सेंटर आया था एंड आई डिसाइडेड टू ड्राइव माई एक्टिवा बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू बुक कैब्स एंड समहाउ आई थॉट कि हाँ ठीक है चलेगा। 1.5 घंटा पहले मैं घर से निकली थी एंड आई ट्रेवल, इट वाज गुड। जस्ट बिफोर 50 मीटर्स ऑफ माय सेंटर, एग्जाम सेंटर से 50 मीटर पहले मेरी एक्टिवा के ब्रेक्स फेल हो गए और मेरी एक्टिवा की रेस भी चलनी बंद हो गई। सो जब तुम क्लच को, रेस को ऐसे क्लिक करते हो एंड इट स्टक्स ओवर द, इवन जब आपने इसको छोड़ दिया तो भी वहीं स्टक गया। सो दैट वाज द केस सिनेरियो जहाँ पे मेरी एक्टिवा स्लिप हो गई एंड आई फेल डाउन। आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम एवरीवेयर। मैंने एक्टिवा उठाई, मैं वापस गई सेंटर तक एंड पानी वानी से लोगों ने मेरी हेल्प करी, मैंने क्लीन वगैरह करा एंड पीपल लिटरली वर वेरी हेल्पफुल। फिर उन्होंने मुझे मेरा एग्जाम पेपर दे के मुझे ड्रॉप भी करा अंदर तक विद एक्टिवा विद ऑफिसर एंड उन्होंने मुझे अंदर जो मेडिकल था हॉस्पिटल में, नॉट हॉस्पिटल एग्जैक्टली, कॉलेज में जो हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ मुझे लेके गए एंड थोड़ा बहुत पट्टे वर करी। आई हैड 1 पैरासीटामॉल, 1 फीवर की गोली and kept 1 paracetamol in my pocket and drank some Glucon D and मेरा मोटिव बस इतना था कि मैं मेरा पेपर दे दूं because I was pretty sure कि I'm not that injured. I was a lot injured but for me it was कि हाँ 1-2 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पेपर दे सकती हूँ। मैंने मेरी जॉब छोड़ी है, इतने एफर्ट्स करे हैं, सब कुछ, I've given my time and energy. I cannot set back at this point कि मैं पीछे नहीं जा सकती इस पॉइंट पे। That was very clear to me. जैसे तैसे जाके पेपर दिया, तब तक आई डिडंट न्यू कि मेरे पैर में 4-5 स्टोन्स है ऑलरेडी अंदर। द गर्ल्स जस्ट क्लीन ऊपर से एंड ऑल। मैंने पेपर दिया एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग अगेन। एक मेडिसिन मैंने वहीं ले ली थी एग्जाम सेंटर में। आई केम बैक, पेपर के बाद मेरा पेपर अच्छा हुआ था मेरे हिसाब से। दो मैं पेपर में
चीजें गलत लिख रही थी, मुझे दिख रहा था मैं गलत लिख रही हूँ, मैं वापस करेक्ट करके सॉल्व कर रही थी. माई माइंड वॉज दैट लेवल नम हो रहा था बार बार. बट कंपेरेटिवली आई फेल्ट आई डिड वेल. मैं एग्जाम देने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई एंड आई रियलाइज कि देर आर 4 stones इन माई लेग. तो उन्होंने वो कट करके निकाला एंड देन आई गॉट दो स्टिचेस. Then I came back home, I called my parents and I went to Jodhpur. वो जो टाइम फेज था वहाँ एक क्वेश्चन मार्क था मेरे अंदर कि क्या मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं. अगर हो गया तो डेफिनेटली इट वुड बी गुड, आई नो आगे क्या करना है, राइट. बट अगर नहीं हुआ तो क्या करना है. तो सीरियसली मुझे नहीं पता था कि अगर नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है. दैट मोमेंट ऑफ फेज में मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी और के साथ भी हो सकता था. आई वॉज वेरी मच डिसहार्टेंड, सैड, कंफ्यूज्ड, डिडंट नो ये जर्नी कहाँ जाने वाली है, क्योंकि हमेशा से क्लियर था कि इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद इस पेपर की तैयारी करनी है एंड ऑल. पहले मेरा 2-3 बार क्लियर नहीं हुआ था पेपर. सो उस पॉइंट पे मुझे फील हुआ कि सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है. आई वॉज वेरी डाउन उस टाइम पे. बट देन व्हेन आई गॉट क्योर्ड अप, मैं वापस जयपुर आ गई घर से एंड आई फाउंड अ जॉब एंड स्टार्टेड वर्किंग इन देयर part time because I wanted to keep myself engaged, right? Result aane tak at least. And unfortunately or fortunately, the day I came back to Jaipur, मेरा results आ गए next day and I didn't cleared my paper. From 0.45 marks से रह गया मेरा paper and I didn't cried. I was supposed to cry like hell but I didn't cried and I didn't even knew कि इस point पे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. I was in that stigma, बस schedule चल रहा है, ऑफिस जा रहे हो तुम, घर आ रहे हो, प्रॉपर schedule चल रहा है and you are just ignoring everything. तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, तुम्हें फिर से पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए, you should find some other job, अपने फील्ड में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, everything is question mark. And at that point of time मैंने मेरे nearby friends को देखा. I have this friend named Jayesh who is also in a startup business only. He's also struggling phase, right? There are a few more friends जो कॉलेज के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं. There is a friend जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है from past 2 years. जॉब उसको मिली थी जॉब बट उसने जॉब नहीं ली and she's constantly fighting for government jobs 2 years से. मैंने उन सबकी स्टोरीज देखी एंड आई रियलाइज कि मैं अकेली नहीं हूँ. बट फिर भी मुझे फील हुआ कि मैं अकेली हूँ इस जर्नी में, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबकी स्टोरीज ऐसी ही होती है. बट उनमें से कोई तो हार नहीं मान रहा. हर कोई खड़ा हो रहा है, उठ रहा है, फिर से अपने काम में लग रहा है, अपने स्ट्रगल्स की तरफ जा रहा है, अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहा है. व्हाई शुड आई स्टॉप टुडे? एंड इन दैट मोमेंट आई न्यू कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो तो हमसे भी ज्यादा एंशियस और डिप्रेस सिचुएशन में है, बिकॉज उनको तो पता ही नहीं रियल वर्ल्ड क्या है. पेरेंट्स कीप यू लाइक दिस पलकों पे बैठा के एंड यू फील दैट सब कुछ हो जाएगा. एंड द मोमेंट यू एंटर इनटू कॉलेज तुम्हें फील होता है, ओ मैं तो मेरी स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में तो सारे टॉपर्स है एक्चुअली में. एंड देन कुछ लोग छुप जाते हैं, अपने वर्ल्ड में चले जाते हैं, कुछ उससे फाइट करते हैं और खुद को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं. देन कॉलेज के बाद जॉब फील्ड में जब तुम जाते हो, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए ब्रेक ले लेते हैं, कुछ हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग जॉब्स में चले जाते हैं. उस जॉब में जाके तुम्हें रियलाइज होता है, ओ इंजीनियरिंग इज नथिंग, यहाँ तुम जीरो हो, यहाँ तुम्हें अपनी पहचान जीरो से बनानी पड़ेगी. तुम्हारे 9 CGPA 10 CGPA डज नॉट मैटर्स ओवर देयर. व्हाट मैटर्स इज कि यहाँ का काम तुम कितने अच्छे से कर लेते हो. वहां अपनी प्लेस बनाना, वो सारे बिजार वर्क से जो तुम्हें देने वाले हैं, फाइल्स बनाना, खड़े होकर रीडिंग्स लेना, विच इज नॉट योर कैलिबर अप टू, राइट. तुम्हें तो इंजीनियरिंग करके लगा मैं तो इंजीनियर हूँ, बट तुम्हें तो वहां पे फाइल पकड़ा दी, रीडिंग लिखो, राइट. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल एक्चुअली. सो इन सब सिचुएशन से भी तुम्हें एक रोज फाइट करना पड़ता है खुद के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए, खुद को एक पोजीशन पे लाने के लिए जहाँ तुम जाना चाहते हो. सो यस, ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारी स्टोरीज जो मैंने मेरे आसपास देखी, दैट ऑल टुगेदर इज PodP, पीपल ऑन डिफिकल्ट पाथ्स. आई वांट टू ब्रिंग टू यू दोस स्टोरीज, दोस पीपल जिनके ऐसी स्टोरीज है, स्ट्रगलिंग, मोटिवेटिंग. हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट, he had 14 bags in his college and then also he has completed his graduation in 4 years. 5 साल में नहीं, 4 साल में कंप्लीट करी. वो सारी बैग्स अपने एग्जाम्स के साथ निकाली. Today he has a business of AI. He has also worked in a company wherein he has left a package of handsome package of 2-digit lakhs. Yes, I'm not kidding, really.
हमारा second podcast, that person I've seen in college, he didn't used to come into class, he didn't used to study, and today he is owning the market with his skills in his company. Everyone who is going to come on this podcast or is coming have been onto a journey जहाँ पे उन्होंने कहीं पहुंच के कहीं आके फिर से शुरू करा है because they wanted to do it. And that's the level of enthusiasm, that's the level of energy you want every morning because you want to achieve your dreams. अगर ड्रीम्स अचीव करना इतना इजी होता तो आज के डेट में सब टाटा और अंबानी हो जाते शायद, नहीं ना. बट देयर आर पीपल हु आर नॉट स्टॉपिंग, देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, देयर आर पीपल जो फाइट कर रहे हैं हर दिन. Pod P is actually about them. Pod P is about those stories, real stories, not about something innovative, but a person's real self. These stories are need to be told so that everyone knows कि मैं अकेला नहीं हूँ. हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ सोशल मीडिया पे सब कुछ इतना चकाचौंध भरा हुआ खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि हम ये भूल जाते हैं कि दैट इज नॉट रियल, वो एडिटेड है. उसके पीछे उस इंसान ने कितना हार्डवर्क करा है शायद वो नहीं दिखाया है. जिसका एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग ब्लॉग है, तुम्हें ये नहीं पता है वो बैकग्राउंड में एक दूसरी जॉब करके अर्न कर रहा है वो ट्रेवल्स के लिए. बट हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, हम क्यों नहीं ये सब कुछ कर रहे. उठ के देखो कभी खुद को, तुम बहुत कुछ कर रहे हो. That's what the point is Pod P. Pod P सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, वो स्टोरीज है, वो स्ट्रगल्स है, वो कहानियां हैं जो सच में रियल है, जिन्हें देख कर सुनकर आप कभी ये फील नहीं करोगे कि यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या मैं अकेला हूँ इन सब में. नहीं यार, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, सर सबके साथ हो रहा है. लेकिन फिर भी हर कोई जो कोशिश कर रहा है कि मुझे कुछ करना है जिंदगी, मुझे कुछ बनना है, मुझे पता है मैं पहुंच जाऊंगा, वो हर सुबह उठ के अपने सपनों पे मेहनत करता है. दैट इज व्हाट Pod P is. हाँ, जब पॉडकास्ट शुरू करा था एक क्वेश्चन आया था मुझे एक्चुअली पोस्ट पे कि तुम्हें डर नहीं लगा कि कोई तुम्हारी वीडियोस नहीं देखेगा. एक्चुअली में मुझे वीडियोस कोई देखे नहीं देखे फर्क नहीं पड़ रहा है इतना. तब भी इतना माइंडसेट नहीं था कि लोग देखे. माइंडसेट ये था कि जिसे जरूरत हो उस तक ये पहुंच जाए, जब कोई स्ट्रगल कर रहा हो तो उस तक इसमें से कोई एक वीडियो पहुंच जाए, उसे ये समझ आ जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ. हर कोई मेरे आसपास वाला एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है, फैमिली बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे, करियर बेसिस पे, ड्रीम्स बेसिस पे. इन एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ दे आर हैविंग देयर ओन चैलेंजेस. बट वो इतने एफर्ट्स कर रहा है कि वो फिर से अगले दिन खड़े होके हर दिन खुद पे एफर्ट करने के लिए रेडी है. वो हार नहीं मान रहा. These suicide cases जो आज के दिन every next day there is one suicide case. क्यों? क्योंकि तुमने हार मान ली. तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम ही हो जिसके सिचुएशन फेस करी है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि आसपास के लोगों ने भी शायद फेस करी है. बट फिर भी दे आर कीपिंग दिस स्ट्रेट फेस. जानते हो क्यों? बिकॉज दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम इट. दे नो दे कैन डू इट. दे हैव द कैलिबर. जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट. Pod P is going to bring you more stories, the real stories, जहाँ पे आप ये सुनोगे कि हर किसी की जर्नी में जो स्ट्रगल्स रहे हैं, जो एंडिंग्स रही है, जिसे उन्होंने अपनी एंडिंग नहीं माना और उसे एक स्टार्टिंग माना और फिर से शुरू करा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, विच इज नॉट अ पॉडकास्ट एक्चुअली. It's just stories of people on difficult paths and you're going to see more of them. Thank you so much for supporting Pod P जैसे आप करते आए हैं और आगे भी करते रहिए. Have a nice day. Bye bye.